कैसे हैं आप सब। ये फोर्थ पार्ट रहेगा हमारे वीडियो का। इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आज स्पोर्ट्स शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स एथिक्स इज फोकस्ड ऑन इक्विटी इन स्पोर्ट विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ। उसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ह्यूमन एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डैश इज आल्सो कॉल्ड एज हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। और इसमें जो और इन्फ्रेक्शन फ्रैक्चर भी इसे कहते हैं। तो इन्फ्रेक्शन फ्रैक्चर जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन एन एवरेज अडल्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज। तो 70 मिलीलीटर के पास आसपास जो एवरेज अडल्ट की एक स्ट्रोक वॉल्यूम रहती है। नेक्स्ट, फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सीवियर इंटेंसिटी इज। तो कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो जब हम सीवियर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। मिनरल्स विच कीप ब्रेन, नेल्स एंड हेयर हेल्दी इज। तो कौन सा मिनरल्स होते हैं वो? तो सल्फर रहेगा उसमें। नेक्स्ट, फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज वन शुड डिपेंड अपॉन। तो उनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और कोरेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी भी करनी चाहिए। तो बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ऑयल जो है वो फैट का सोर्स है, बल्कि ना कि प्रोटीन का। तो ऑयल जो है इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग से हम क्या डेवलप करते हैं? तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट। तो हिट नहीं कर सकते हैं, बाकी इसमें से जितने भी स्किल हैं वो यूज़ कर सकते हैं हॉकी के टाइम, खेलने टाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स लंग्स कैपेसिटी इज। तो वेट स्पायरोमीटर जो होता है वो लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करता है, उसे वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वेट स्पायरोमीटर। तो ये सही रहेगा। ए ट्रेडमिल इज़ यूज फॉर मेजरिंग। तो ट्रेडमिल किस लिए, किसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है? तो वर्क डन इन रनिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट बॉडीज, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ। तो स्पोर्ट्स एथिक की ऑब्जर्वेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये स्पोर्ट्स एथिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर नॉट अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो कोहेशन जो है ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को नहीं इफेक्ट करता है, और बाकी जो स्ट्रेस आ गया, एनजाइटी आ गया, एग्रेशन आ गया, ये स्पोर्ट्स को अफेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। द टर्म री इन्फॉर्मेंस इज रफली सिनोनियम विद द टर्म। तो ये रिवॉर्ड का सिनोनियम आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो एडोलसेंस के टाइम मोटर स्किल लर्निंग होती है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट कोहेसिव ग्रुप इज। तो इसमें से क्लब फुटबॉल टीम जो है एक मोस्ट कोहेसिव ग्रुप रहेगा। व्हाट रेफर टू द आइडिया दैट पीपल हेल्प अदर विदाउट पर्सनल गेन। तो यहाँ पर जो अपने पर्सनल गेन के बिना जो लोग हेल्प करते हैं दूसरों की, तो उसे अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, which of the following personal attributes of the coach has the greatest impact on the athlete's mind both in practice and competition situation। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो लीडरशिप स्टाइल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप इज ए डायनामिक प्रोसेस दैट कैटर्स टू द नीड ऑफ द। तो नीड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेज़र। तो ये पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। यंगर एथलीट्स आर मोर इम्प्रेशनेबल एंड सस्पेक्टेबल टू। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डैश इज द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पोर्ट। तो सोशल सिग्निफिकेंस रहेगा ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को साथ में लाना। इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन एज एन एजेंसी थ्रू इट्स comprehensive एंड diverse physical education program is fulfilling the। और इसका आंसर जो रहेगा वो सोशल, एक मिनट, सोशल ऑब्लिगेशन इसका सही आंसर रहेगा। A sound mind in a sound body is a short but full description of a happy state in this world is a definition of। तो ये किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है? तो ये जॉन लॉकी ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन दैट इज प्राइमरली कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मोटर स्किल्स इज। तो इसका आंसर जो रहेगा वो साइकोमोटर डोमेन रहेगा। द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लैक ऑफ एक्टिविटी destroyed the good conditions of every human being which movement while movement and methodological physical exercise save it and preserve it was said by। तो ये प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी फॉर। तो फॉर कंप्लीट लिविंग जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेपी थॉमस द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी। तो मैन मैन मेकिंग आप कह सकते हैं, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद वाज द ओपिनियन दैट व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज नॉट द भगवद गीता बट। ये फुटबॉल ग्राउंड्स के बारे में इन्होंने बात की, फुटबॉल ग्राउंड्स के बारे में ये बात की थी इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो और इसका जो आंसर रहेगा इसमें इंटरपर्सनल डोमेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो ये किसने कहा था? ये डेल्बर्ट ओबिट्यूफर ने कहा था। ये काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ये। नेक्स्ट, कोहेसिव ग्रुप आर नेसेसरी पार्ट ऑफ। तो इसका जो आंसर रहेगा सपोर्ट सिस्टम रहेगा। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें आंसर रहेगा एनसिस यूनिट जो होती है वो एक एग्जांपल होती है सेकेंडरी ग्रुप का। सोशियोमेट्रिक प्रोसीजर्स, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ social acceptance or rejection among members of a social grouping. Validity in an athletic group is done through। तो experienced preferences आप कह सकते हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा एक्सपीरियंस प्रेफरेंसेस रहेगा। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम एन important part of the country education system and
आर की कंट्रीब्यूशन टू। तो ये सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, तो ऑल अवेलेबल आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट दैट स्पोर्ट्स पर्सन benefit from the presence of an audience or other athletes, support the concept of। तो ये सोशल फैसिलिटेशन रहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ द फोर्सेस exerted by an individual on a group or group on the individual। तो ये ग्रुप डायनामिक्स इसका सही आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the captain of the team is permissive type leader, the team will। तो वो जो टीम होती है वो हार्डली रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स आर जनरली कोहेसिव। तो स्मॉलर ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप डायनामिक्स इज रिलेटिवली ए न्यू कंसेप्ट इन डैश फील्ड। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सोशो साइकोलॉजिकल, नया फील्ड है। नेक्स्ट, sports has been able to bridge cultures when compared to arts and music because sport is a, तो स्पोर्ट जो है एक रूल बेस्ड एक्टिविटी है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो साइकोलॉजिकल कौन सा नहीं है, तो इसमें से डिक्रीजिंग रेस्टिंग हार्ट रेट, ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ। तो ये स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का ये पार्ट है। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द मसल। तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एक मिनट, पावर ऑफ द सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, एक मिनट वेट कीजिएगा, इसमें यही रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड सप्लाई टू द मसल इज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड सप्लाई टू द मसल इज, तो मसल की जो ब्लड सप्लाई जो एक्सरसाइज के टाइम वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, डैश काइंड ऑफ कंट्रैक्शन मेंटेन द वेरियस जॉइंट इन सर्टेन पोजीशन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका आइसोमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द characteristics ऑफ स्लो ट्विच फाइबर। तो relatively low myosin ATP phase activity, slower calcium handling activity ability and shortening speed। तो इसमें बोथ ए एंड बी रहेंगे इसमें। और मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेल्टॉइड्स। एक मिनट, बाइसेप्स जो होता है वो आर्म को फ्लेक्स करता है और उसे सुपिनेट फॉर्म में लाता है, ठीक है। और उसके बाद पहले का ये रहेगा। उसके बाद ट्राइसेप्स जो है वो फोर आर्म को एक्सटेंड करता है। उसके बाद ग्लूट्स मैक्सिमम, तो ये इसका रहेगा एक्सटेंड एंड रोटेट, सही, बिल्कुल सही। उसके बाद डेल्टॉइड क्या करता है, वो आर्म को अबडक्ट करता है, अबडक्शन करता है। तो उसमें
बी पार्ट इसका सही रहेगा बिल्कुल। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो रेंज जॉइंट कोई भी टाइप नहीं होती है ह्यूमन बॉडी में, तो इसका सही आंसर रहेगा। तो जो ये थे 200 क्वेश्चन टोटल, इसके 4 पार्ट लेके आया हूँ, ये लास्ट 4th पार्ट था। तो अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।